नमस्ते। आशा है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और घर पे ही होंगे और इस समय का आपने बहुत अच्छा सदुपयोग किया होगा। मैं भी इन दिनों अपने संकलन में से अलग अलग पत्रिकाओं को और पुस्तकों को निकाल कर पढ़ रहा हूँ, कुछ संगीत सुन रहा हूँ। एक कविता मैंने पढ़ी जो प्रकाशित हुई थी 1977 में, जून महीने के अंक में। आकाशवाणी एक पत्रिका निकाला करता था। उसमें लेख होते थे, कार्यक्रमों की सूचनाएं होती थी और होते थे कुछ बहुत ही सुंदर आलेख। तो ये जो रचना है सुरेश उपाध्याय जी की है, जो 70 और 80 के दशक में हिंदी के बड़े जाने माने कवि रहे हैं। धर्मयुग के कई विशेषांकों में हमने इनकी कविताएं पढ़ी हैं। तो ये कविता दरअसल शास्त्रीय संगीत की जो संरचना होती है, उसकी प्रस्तुति की, उसको लेकर एक सुंदर सा एक चित्र उन्होंने इसमें खास से कविता के ज़रिए गढ़ा है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसे मैं शास्त्रीय संगीत पसंद करता हूँ, लेकिन कई लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं है। तो जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं है, उन सुनने वालों की ओर से सुरेश उपाध्याय ने ये रचना लिखी है। शीर्षक है संगीत सम्मेलन। संगीत का शौक हमें भी है, संगीत का शौक हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेचारी जनता को 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार सताया करें। संगीतकारों से हमारा पहला निवेदन है कि वे अपने तबले, तानपुरे और सितार घर से तान कर लाया करें। एक तो 1-1.5 घंटा कार्यक्रम में वैसे ही लेट आएंगे और फिर आसन जमाते ही हथौड़ा लेकर बैठ जाएंगे। बेरहमों को गरीब श्रोताओं पर जरा भी रहम नहीं आता। एक ही लाइन को रात रात भर गाएंगे, एक ही लाइन को रात रात भर गाएंगे। कोई आदमी शादी करता है, बीवी अपने घर लाता है और फिर अपने साथ जिंदगी भर रखता है। ये बात तो समझ में आ सकती है, हम इसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन गीत की लाइन कोई बीवी तो नहीं यार, कि एक बार पकड़े कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे लाइन तो लाइन है, एक ही लाइन को मत पकड़े रहो मेरे प्रभु। आपकी इस हरकत से हमारी महफिल के अनेक श्रोता घर सिधार सकते हैं। खैर, इस बात को जाने दीजिए। अपने को गहराई में जाने की क्या जरूरत है? अरे बजाने के लिए आए हो तो बजाओ। पर हे तबलची महाराज, तुम बीच बीच में गद्दी से उचक उचक कर इतना सिर क्यों हिलाते हो? क्या सिर हिलाए बिना काम नहीं चल सकता, जो अपने सिर से घड़ी के पेंडुलम की तरह काम ले रहे हो? तुम्हारे सिर से अगर सच कहता हूं, तुम्हारे सिर से अगर किसी बच्चे के झूले की रस्सी बांध दी जाए ना, तो भगवान कसम, शरारती से शरारती मुन्ने को 2 मिनट में नींद आ जाए। गद्दी से चिपक कर बैठ गए तो ऐसे जैसे जिंदगी भर अब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन अपने तानपुरे की कसम खाकर बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई 10-12 लाइनों वाला गाना नहीं है गायक महाराज? हम जानते हैं तबले और तानपुरे को तानकर तुम क्या बोलोगे। तुम बंधे बाजूबंदों को खोलोगे और गाओगे, बाजूबंद खुल खुल जाए, बाजूबंद खुल खुल जाए। सारी रात बीत जाएगी और आकाश में गुलाल छिड़कता हुआ दिन निकलेगा, मगर तुम्हारा बाजूबंद नहीं खुलेगा, मगर तुम्हारा बाजूबंद नहीं खुलेगा, कतई नहीं खुलेगा। अगर खुल जाए तो तुम्हारा गाना ही वहीं खत्म हो जाए। इसलिए तुम इस बाजूबंद को हमेशा बांधे रहते हो। बैजू बावरा पता नहीं इस टाइप के गाने गाकर मृगों को बुला लेता था, मृगों के झुंड को बुला लेता था। लेकिन प्रभु, ये 20वीं सदी है, नया जमाना है साहब। और मत खींचो और मत आलाप मारो। तुम्हारे गले की नसें खींची जा रही हैं, खींचने से फोकट में जान चली जाएगी। अरे मृग तो कभी नहीं आएंगे, मिर्गी आ जाएगी। और फिर क्या करोगे तुम? कुछ समाज सेवक आएंगे, कुछ समाज सेवक तुम्हारी तरफ दौड़ेंगे और तुम्हें जूता सूंघाएंगे और सूंघाएंगे तुम्हें सूखा हुआ गोबर। माइक पर अनाउंस कर दिया जाएगा तो प्रोग्राम इज ओवर, और ऐसा सुनते ही तुम एक बार फिर से होश में आ जाओगे और गाने लगोगे, बाजू बंद खुल खुल जाए।